जय गणेश जी महाराज। दोस्तों, आज 21 जनवरी को है सकट चौथ। सकट चौथ के व्रत पर कहानी तो जरूर ही सुनी जाती है। गणेश महाराज जी की पूजा की जाती है। माताएं और बहनें अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए व्रत करें और कहानी जरूर सुने। तो कहानी सुनने का शुभ मुहूर्त क्या है और कौन सी कहानी सुननी चाहिए, यह आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। कहानी को शुभ मुहूर्त पर ही सुने। तो जो पुरानी कहानी हमने अपनी दादी के मुख से सुनी हुई है, वही कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक देश में एक राजा था। उस राजा ने ऐलान कराया कि बर्तनों वाला आवा तभी पकेगा जब किसी बच्चे की बलि दी जाया करेगी। हर घर से हर वर्ष एक बच्चे की बलि देने का रिवाज कायम हो गया। एक वर्ष एक बुढ़िया के बेटे की बारी आई। बुढ़िया बहुत ही अकेली थी। उसका एकमात्र सहारा उसका पुत्र ही था। जब उसके बुढ़िया की बारी आई तो वह रोने लगी। तभी वहाँ से एक राहगीर निकला। राहगीर जो अपने घर से परेशान था, क्योंकि उसको पड़ोसनों ने सिखा दिया था कि तेरी माँ तो तिल भूनकर कूट कूट कर खाती है और तुझे कुछ भी नहीं देती। पड़ोसनों के सिखाने के बाद वह घर से निकल गया। उसकी माँ ने कुछ तिल उसको झोली में डाल कर दिए कि जहाँ भी संकट पड़े इन तिल को बोकर बैठ जाना। वह बुढ़िया के घर पहुँचा। जिसके बेटे की बारी थी वह रोए जाए और पूड़े बनाए जाए। उस लड़की ने बुढ़िया माई से पूछा, बुढ़िया माई, एक तरफ तो तू पूड़े बना रही है, उधर से रो रही है, क्या कारण है? बुढ़िया बोली, बेटा तुझे पूड़ा खाना है तो खा ले, मेरा दुख मत पूछ। लेकिन वह लड़का जिद पर अड़ गया। तब बुढ़िया बोली, देखो आज मेरे बेटे की आवे में जलने की बारी है। जब इस देश का आवा तभी जलता है जब किसी के बच्चे की बलि दी जाती है। आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए मैं पूड़े उसके लिए बना रही हूँ कि मेरे हाथ का आखिरी बार पूड़ा खा ले। और रो भी रही हूँ कि आज के बाद मैं उसे कभी पूड़े नहीं खिला पाऊंगी। वह लड़का बोला, बुढ़िया माई तू मत रो, मैं तेरे बेटे की जगह जाऊंगा और मुझे पूड़े खिला। बुढ़िया माई ने पूड़े खिलाए। वह कहने लगी, पूड़े तो तू खा ले, लेकिन कोई किसी की आय में थोड़ा ना जाता है। मैं तेरे को पूड़े खिला दूंगी, लेकिन तू मेरी बेटे की जगह मत जाना। लेकिन वह जिद में अड़ गया कि मैं तेरे बेटे की जगह आवे में जाऊंगा, और वह पूड़े खाकर सो गया। राजा के दूत बुलाने आए तो बुढ़िया माई पराए बच्चे को कैसे उठाए, बार बार उसके मंजे के पास जाकर आवाज़ करे, खड़का करे, वो तो उठे ही ना। अचानक उस लड़के की आंख खुली। उसने कहा, बुढ़िया माई क्या राजा के दूत बुलाने आ गए? उसने कहा, हाँ आ गए। वह लड़का उस बुढ़िया के लड़के की जगह पर आवे में तपने के लिए चला गया। आवे में उसको बिठा दिया गया। वह अपने आवे में चारों तरफ जो उसकी माँ ने तिल दिए थे, उसने वो तिल बो लिए। वह तिल बड़े बड़े हो गए। कहाँ तो आवा 7 दिन में पकना था, वह तो 2 दिन में ही पक गया। 2 दिन के बाद उसमें से धीरे धीरे आवाज़ आए। सारे कहने लगे, इस आवे में तो कोई भूत प्रेत है। राजा को बुलाया गया। राजा ने उसमें से बर्तन निकलवाए तो देखा वह बुढ़िया का लड़का आराम से बैठा हुआ है और राम नाम जप रहा है। उस बुढ़िया के बच्चे को बाहर निकाला गया। उसने कहा, तू इस जलते आवे से कैसे बच गया? उसने कहा, मुझे तो पता नहीं, मेरी माँ ने सकट चौथ के तिल दिए थे, इसको बो के मैं बैठ गया और यह बड़े बड़े हो गए, इन्होंने ही मेरी रक्षा की है, मुझे तो आँच भर भी नहीं लगी। इस प्रकार वह बुढ़िया का लड़का बच गया और राजा ने ऐलान कराया कि सभी सकट चौथ, माघी सकट चौथ का व्रत करें अपने बच्चों की खुशहाली की। उस दिन से वह आवा हर वर्ष अपने आप ही पक जाता बिना किसी बलि के। राजा ने खुश होकर उस बुढ़िया के लड़के को अपना आधा राजपाट दिया। अपनी लड़की का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। विवाह के बाद वह लड़का अपने घर गया। घर देखता है उसकी बुढ़िया माई आंखों से अंधी हो गई है, आंखों में जाले पड़ गए हैं। उसने घर जाकर आवाज़ लगाई, माँ माँ। सब पड़ोस ने बोली, देखो तेरा बेटा बहू को लेकर आ गया है। बुढ़िया बोली, पहले तो तूने उनको सिखाकर भेज दिया, अब मेरा बेटा बहू कहाँ से आएंगे? तब बेटे ने माँ को आवाज़ लगाई। माँ के कानों के ताले खुल गए, आंखों के जाले खुल गए और उसने बड़ी खुशहाली से, खुशी के साथ अपने
बहू बेटे का स्वागत किया और हर मास की सकट चौथ का व्रत किया और अपने लड़के को भी कहा कि मैं तो ये तेरी कुशलता के लिए हर मास की सकट चौथ का व्रत रखती हूँ। मित्रों, अगर हर महीने सकट चौथ का व्रत ना कर पाएँ तो माघी सकट चौथ का व्रत तो अवश्य ही करें। अब बताते हैं आपको कहानी सुनने का सही समय। कहानी दोपहर के बाद ही सुनी जाती है, तो कहानी सुनने का शुभ समय है 2:12 से 5:06 तक। इस शुभ समय में ही कहानी सुनी। वैसे तो पूरा दिन भी कहानी कभी भी सुन सकते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ जो कहानी सुनने का समय है वह आज हमने आपके साथ शेयर किया और दादी माँ से सुनी हुई कहानी भी आपके साथ शेयर की। तो सकट चौथ पर कहानी इसी समय पर और इसी कहानी को अवश्य ही सुने। मित्रों, अगर आपको यह जानकारी और कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट भी करें। कमेंट में जय गणेश जी महाराज अवश्य लिखें।